नमस्कार बच्चों, मैं निखिल रघुवंशी फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने साक्षर की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो हमारी क्लास 11 के लिए हिस्ट्री की होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हमारी कई वीडियोस आती रहती हैं, चाहे वो वीडियो ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे 11th या 12th के लिए हो। तो इसी प्रकार आज मैं 11th क्लास के लिए हिस्ट्री से लेके आया हूँ। जैसे कि आपने बोर्ड में नाम देखा होगा, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसका क्या अर्थ है? हम आज यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में एक देश है इटली। इटली की अगर बात करें, यूरोप महाद्वीप में इटली में किस प्रकार से कुछ बदलाव हुआ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि संस्कृति की परंपराओं में बदलाव हुआ। तो ये बदलाव कैसे हुए, किस तरीके के बदलाव थे, इन्हीं को हम टॉपिक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं को समझना है तो हमें इटली के दो अलग अलग समय के बारे में समझना होगा। अगर हम देखें तो हमारे इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला आता है जो 5वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान, जिसे हम अंधकार युग कहते हैं। अब ये अंधकार युग क्या था? अंधकार युग का मतलब ही है एक ऐसा युग जब लोग पूरी तरीके से अंधकार में, या यूं कहे अंधविश्वासों से लिप्त थे। एक ये भी अनुमान है कि 5वीं से 9वीं शताब्दी में जो यहाँ पर चर्च था, जैसे कि हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर था, उसमें 3 वर्ग थे। सबसे पहला वर्ग था जो ईसाई पादरी जो धर्म को चलाता था। इसी प्रकार से कुछ भिक्षु भी थे। तो वो सभी के सब जितने भी आपके धर्म को चलाने वाला वर्ग था उसकी बात कर लेते। तो उस वर्ग ने एक ऐसा समय आया कि जब इटली के लोगों को पूरी तरीके से धर्म के मकड़ जाल में फंसा लिया। और इस धार्मिक वर्ग ने उन सभी लोगों के मन मस्तिष्क में एक बात फिट कर दी कि अगर उनका विकास हो सकता है तो वो केवल धर्म के आधार पर होगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। यानी कि अगर उनको अपनी जो भी क्रिएटिविटी थी, शिक्षा थी, जो मतलब विकास कर सकती थी, उन सबको छोड़ना है और केवल धर्म में लग जाना है। धर्म के नाम पर उन लोगों को प्रथम वर्ग जो पादरी वर्ग था या भिक्षु था, उन्होंने कई तरीके से शोषित किया और उन लोगों को धर्म युद्ध में भी ढकेलने की कोशिश की। अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर धर्म युद्ध जो ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे, ठीक है, तो उनकी भी हम स्थितियों को देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अंधकार युग सही मायने में था क्या। तो अंधकार युग का अर्थ एक ऐसे युग से है जो 5वीं से 9वीं शताब्दी तक था। इस युग में जो धार्मिक वर्ग था, उस धार्मिक वर्ग ने सभी लोगों को पूरी तरीके से अंधकार में रखा था, उनको अंधविश्वासों में रखा था। जिसके लिए हम बात करेंगे, जैसे कि कुछ स्थितियां थी अंधकार युग में। पहले नंबर पे ये जो पादरी आए, ये जो भिक्षु आए, इन्होंने अपने आप को मध्यस्थ बताया। इनके द्वारा ये कहा गया कि इन्हें ईश्वर परमेश्वर द्वारा भेजा गया है सभी लोगों के जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति या फिर उनकी बातों को ईश्वर या परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। यानी पहले नंबर पे अगर हम बात करें मध्यस्थता, ये मध्यस्थ बन गए थे और इन्होंने अपने आप को मध्यस्थ घोषित कर दिया था। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि अगर इनके द्वारा प्रेयर की जाएगी तभी उन लोगों की प्रेयर सफल होगी। यानी आम लोग अब अगर अपने लिए स्वयं प्रेयर करें या कोई भी पूजा पद्धति का कुछ भी पूजा संबंधित क्रियाएं करेंगे तो उनकी मान्य नहीं होंगी, स्वीकार नहीं की जाएगी, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगी, इनका कहना था। जिसके कारण इन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रार्थना या पूजा से संबंधित क्रियाएं की जाएंगी तो वे कार्य केवल किसके द्वारा? धार्मिक वर्ग के द्वारा ही की जाएंगी और वही उनका क्या है कि एक तरीके से माना जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कुछ और अंधविश्वास फैलाया। जिस प्रकार से अगर हम बात करें, उनके द्वारा एक पाप स्वीकारोक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि पाप स्वीकारोक्ति
प्रमाण पत्र या इसी को पाप माफी प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र था, ये एक नए किस्म का प्रमाण पत्र था। यानी कि इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाता है तो वो इन पादरियों को या इन भिक्षुओं को या धार्मिक वर्ग को कुछ पैसा देगा और उस पैसे के बदले में वो धार्मिक वर्ग उन लोगों को पाप के बदले में एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा जिससे वो पाप मुक्त कहलाएंगे। ये नए किस्म का प्रमाण पत्र था। ठीक है, और इसकी आलोचना हमारे प्रोटेस्टेंट जो वर्ग था, ईसाई धर्म का संप्रदाय था, उसने भी किए, मार्टिन लूथर ने भी किया और अन्य लोगों की हम बात करेंगे जिसने किए। इसी तरीके से हम चौथे नंबर पे बात करेंगे। इन्होंने कुछ अंधविश्वास फैलाए, जैसे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि सूर्य द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, रोटेशन। इसी प्रकार से और भी कुछ थी, जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी केवल जितना बड़ा उनका यूरोप है उतनी बड़ी पृथ्वी है और भूमध्य सागर के दूसरी ओर कोई दुनिया नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि उस समय पर लोगों के मन मस्तिष्क में बिठा दी गई थी, जिससे कि लोग अब ये सोच रहे थे कि उनका विकास केवल धर्म से जुड़ने से है और जैसा जैसा पादरी वर्ग या धार्मिक वर्ग कहता जाएगा वो उन्हीं के अनुसार चलते जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से उन लोगों की सोचने समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी, सारी चीजें खत्म हो गई थी। वो केवल उन लोगों के नक्शो कदम पे या उनके कहने पे चल रहे थे जो भी धार्मिक वर्ग था, जिसकी वजह से ये अंधकार युग कहलाता है। अब इस अंधकार युग की अंत कैसे हुआ, तो देखो जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी धार्मिक वर्ग होता है, कोई भी धार्मिक वर्ग होता है तो उसके भी अपने कुछ नियम होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे ये मॉन्क या भिक्षु थे, ये वर्ग था धार्मिक वर्ग, उनके भी कुछ नियम थे। लेकिन जब उन्होंने अपने उन नियमों को मानना बंद कर दिया तो आम लोगों का उनके ऊपर से विश्वास हट गया और उनके ऊपर से ही नहीं, धर्मों से भी थोड़ा सा विश्वास कम हो गया, जिसके कारण उन्हें अब ये ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो भी धार्मिक वर्ग है करप्ट हो चुका है। ठीक है, इसी बीच एक नए संप्रदाय की शुरुआत होती है जिसे हम प्रोटेस्टेंट वर्ग कहते हैं। ये ईसाई धर्म का दूसरा वर्ग माना गया है। ठीक है, और इसने पिछले जो पहले के जो ईसाई वर्ग था उसके खिलाफ पूरा एक विरोध आंदोलन किया था और विरोध को ही प्रोटेस्ट कहते हैं और प्रोटेस्ट करने वाले को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जिसके आधार पर एक नए वर्ग की शुरुआत होती है जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये सारे, यहाँ पर मैंने लिखा है जितना बड़ा यूरोप था, जितना बड़ा यूरोप था, केवल उतनी ही दुनिया थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर पुनर्जागरण का। चलिए अब हम देखेंगे पुनर्जागरण काल किस प्रकार से आया और इसका समय काल क्या था। तो पुनर्जागरण काल का समय काल 15वीं शताब्दी के बाद का माना जाता है, क्योंकि यही वो काल था जब यूरोप के लोगों द्वारा कुछ अपनी संस्कृतियों में बदलाव किए गए। पहले का जो समाज था वो पूरी तरीके से धर्मों पर निर्भर था और धार्मिक लोगों पर निर्भर था, लेकिन अब एक नया बदलाव आया है क्योंकि अब उन लोगों का उन सभी धार्मिक लोगों के ऊपर से विश्वास हट गया है। अब लोगों को समझ आ गया कि हमारा विकास धर्म में रहकर नहीं है, हमें कुछ क्रियाएं करनी होंगी, कुछ काम करने होंगे और साथ ही साथ हमें अपनी शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा। शिक्षा के साथ साथ एक मानवतावाद, यानी अपनी जो कला, अपना टैलेंट, अपनी जो प्रतिभा है उसको और ज़्यादा निखारना होगा, जिससे कि मानवतावाद उभर के आएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण को पुनर्जन्म भी कहा जाता है या पुनर्जागृति भी कहा जाता है और इसे फ्रेंच में रेनेसा भी कहते हैं, यानी जब मानव दोबारा से एक अपने बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके अपना विकास करता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर पुनर्जागरण काल में। तो ये पुनर्जागरण काल में समाज ने अपने आप को
बढ़ावा देना शुरू कर दिया। लोगों ने धर्मों से दूर होके अब शहरों में बसना शुरू किया, जिसके कारण इटली में नए नए शहरों की उत्पत्ति होने लगी। अगर हम देखें तो कई सारे शहर बढ़ गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शहर रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, ये 3 शहर थे। अब धीरे धीरे लोग वहाँ पर कामों के लिए गए और कामों के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने लग गए, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस खोले गए, विश्वविद्यालय बने। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कुछ मुख्य विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पर जैसे पादुआ विश्वविद्यालय, बोलोनिया विश्वविद्यालय, ये थे। अब इन विश्वविद्यालयों में वहाँ पर नई नई शिक्षाएं दी जाने लगी, नए नए विषयों को पढ़ाया जाने लगा, जिसमें जो भी शहर से संबंधित या व्यापार से संबंधित था वो शिक्षाएं दी जाने लगी। इसमें अब बच्चे एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होने लगे। अब कई ऐसे नए नए विद्वान हैं जिन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, जिससे इटली का विकास होता चला गया। हम बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनके अंदर कई तरीके की प्रतिभा थी, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोगों की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मानवतावाद की। इसी में हम बात करेंगे कि मानवतावाद क्या है। मानवतावाद, मानव बनता है, मानव को जैसे हम कहते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन से बना है ह्यूमैनिटीज, और मानवतावाद भी है ह्यूमैनिटीज, यानी कि ह्यूमैनिटीज और मानव से बना ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज को आप कह सकते हैं आर्ट्स, जैसे कि आप पढ़ते हैं, और आर्ट्स को ही कहा जाता है कला। यानी कि कहने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से ना पहचाना जाए और उसकी पहचान उसकी काबिलियत या प्रतिभा होती है, उसे मानवतावाद कहा जाता है। यानी अब लोगों को ये समझ आ गया था कि हमें केवल औपचारिक शिक्षाओं के द्वारा ही प्रसिद्ध नहीं होना है, हमें अपने प्रसिद्धि का एक और साधन बनाना है। जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा प्रतिभा है, उसको उजागर करके हम उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के हम प्रसिद्ध हो सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब यही जो बदलाव था, यही जो सांस्कृतिक बदलाव था, जिसमें हमने देखा कि इस अंधकार युग में ये लोग धर्मों पे और कुछ कर नहीं रहे, अपनी प्रतिभा को जान भी नहीं पा रहे। अब यहाँ पर आते आते पुनर्जागरण काल में इन्होंने अपनी पूरी सांस्कृतिक परंपराओं को बदल दिया, इन्होंने अपनी सोच को बदल दिया, इन्होंने मानवतावादी सोच विचारधारा को अपना लिया। पुनर्जागरण इसी को कहा जाता है। इसी में हम बात करेंगे अब कुछ लोगों की, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कुछ लोगों की जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं को उजागर किया और उन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध किया। उनको देख के दूसरे भी मोटिवेट हुए। मोटिवेट होने के साथ साथ हम बात करेंगे कि मोटिवेट होने के साथ साथ अगर मान लीजिए इटली में ही कई आविष्कारक आए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया। कोई कला में था, कोई खेल में था, कोई व्यापार में था, किसी ने खगोल की बात करी, किसी ने मतलब क्या कोई नई मशीन की आविष्कार किया। तो भैया विकास तो इटली का ही होगा। और इसी तरीके से इटली विकसित होता चला गया, उसकी सोच बदलती चली गई। हम बात करेंगे यहाँ पर कि अब मानवतावाद में इस कला में कई सारे चित्रकार आए, कई सारे मूर्तिकार आए, उन्होंने मूर्तियां बनाई। इसी तरह से कुछ ऐसे भवन निर्माता थे, शिल्पकार कहते, वास्तु शिल्पकार कहते हैं जिन्हें, भवन निर्माण करने वाले, जिससे इनसे क्या हुआ कि रोम की पुरानी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो पुराने समय की थी, जिसे हम शास्त्रीय शैली कहते हैं, तो वो शास्त्रीय शैली भी जीवित रही और एक नए तरीके की शैली भी इसमें उभर के आई, जो एक नवीन शैली थी। इन दोनों के जोड़ से ये जो लोग थे ये प्रसिद्ध हो, यानी कि इनकी पुरानी परंपराएं भी बची रही और इनकी नई शैलियां भी विकसित होती चली गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो पुरानी सोच थी, उस पुरानी सोच को खत्म करने के लिए और जो पुराने अंधविश्वास थे उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने उन विषयों पर जांच पड़ताल करी जो पहले अंधकार युग में बताए गए थे। जैसे खगोल शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें हम बात करेंगे कोपरनिकस की, हम बात करेंगे गैलीलियो की, हम बात करेंगे जोहानिस केपलर की। चलिए अब हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप या इस इटली देश में जो ये सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव आया, उन बदलाव में किन लोगों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो ये कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल पर कुछ इस तरीके से समाज में परिवर्तन किया, जो समाज के साथ साथ कला के
इन क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम बनाया, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों ने भी उनको फॉलो करके वो भी प्रसिद्ध होते चले गए या उनके अंदर भी ये एक भावना उत्पन्न हुई। जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा के गुणी एक व्यक्ति थे। अगर हम कहें तो ये एक मल्टी टैलेंटेड थे। इन्हें चित्रकला, मूर्तिकला या भवन निर्माण कला सभी में महारत हासिल थी। लेकिन अगर हम बात करें तो इनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोनालिसा, दी पाइटा, द लास्ट सपर, आज भी ये विश्व प्रसिद्ध है और आज भी ये म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे और इनके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे या युवा आए जिन्होंने चित्रकारी में नई नई चीज़ों को शुरू किया इनको देखकर, और वो भी अपने आप को प्रसिद्ध करने लग गए, जिसके कारण लियोनार्डो दा विंची केवल अकेले प्रसिद्ध नहीं हुए, इनके द्वारा वो चित्रकला भी या उनके द्वारा वो सभी कलाएं प्रसिद्ध हुई जिनको उन्होंने विश्व के सामने लेके आए। इसी तरीके से हम दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, ऑन्ड्रेस वेसेलियस। ऑन्ड्रेस वेसेलियस एक मानव शरीर विज्ञान के ज्ञाता थे। अगर हम बात करें तो इनको काफ़ी इंटरेस्ट था मानव शरीर से संबंधित चीज़ों के बारे में जानने के लिए। मानव शरीर के भीतर कौन सा अंग है, किस अंग के क्या कार्य है, वो किस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि इनसे पहले किसी भी व्यक्ति ने इस पर रिसर्च नहीं की थी। तो इन्होंने सर्वप्रथम मानव के शरीर की चीरफाड़ करी और उसके भीतर के अंगों के बारे में बताया, उनकी क्रियाओं के बारे में बताया, उनकी बनावट को दिखाया, जिसके बाद बाकी के लोगों को भी इन चीज़ों से अवगत हो पाए। इसी प्रकार हम बात करेंगे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे और कोपरनिकस ने सूर्य की परिक्रमा के बारे में पूरा निरीक्षण किया। लेकिन ये उस समाज में रह रहे थे, या यूं कहें उस रेडिकल समाज में रह रहे थे जहाँ पर सारे पुरानी सोच वाले थे। इन्होंने एक पूरा सर्वेक्षण या जांच पड़ताल करके ये तो पता लगा लिया कि यहाँ पर जो ये पादरी जो कहते हैं कि सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी की, ऐसा नहीं। इन्होंने पता लगाया, इन्होंने पूरा एक शोध किया, उस शोध में ये निकला, उसका निष्कर्ष ये था कि सूर्य स्थिर है और बाकी के सभी ग्रह, उसमें पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, लेकिन ये अपनी उस पुस्तक को रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि ये डरते थे कि अगर इनके द्वारा ये बात वहाँ पर उजागर की जाएगी तो वो सभी रेडिकल लोग इन्हें मार देंगे। लेकिन इनके पश्चात इनके जो शिष्य आए थे उन्होंने इनकी पुस्तक को रिलीज किया। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी तरीके से इनको देख के बाद में भी कुछ ऐसे खगोल शास्त्री आए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जैसे कि इनके सबका मैं बता देता हूँ, जैसे सूर्य की परिक्रमा की, किसी ने स्वर्ग और नर्क के अंतर को खत्म किया। जैसे कि उन धार्मिक वर्ग के द्वारा ये कहा जाता था कि इस आकाश के ऊपर दूसरा एक स्वर्ग है और स्वर्ग और नर्क में अंतर होता है, इस चीज को इन्होंने खत्म किया। इन्होंने बताया कि कोई भी दूसरा ऐसा स्वर्ग और नर्क क्षेत्र नहीं। उसके बाद एक दूरबीन का आविष्कार किया गया जिससे मतलब कि नीचे से ही ऊपर के ब्रह्मांड को देखा जा सकता है, या फिर उसी दूरबीन से समुद्र यात्राएं भी सरल हो गई। इसी प्रकार हम बात करेंगे न्यूटन ने आरंभिक समय पर एक ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था कि पृथ्वी में एक आकर्षण बल है। लेकिन उस समय पर जब इन्होंने इस शोध को किया था तो उस समय पर सभी लोगों ने इसको मजाक में ले लिया और इनको पागल करार सिद्ध कर दिया। लेकिन जब ये बाद में सारी चीजें सत्य साबित होती चली गई तो उसके बाद न्यूटन के इस लॉ को, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को भी सत्य माना गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे कुछ ऐसे भिक्षुओं की। तो अब मार्टिन लूथर, थॉमस मोर, इरेस्मस। अगर मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक युवा भिक्षु था और यही पहला भिक्षु था जिसने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया, पूरा प्रोटेस्टेंट समुदाय बनाया और कैथोलिक से अलग हुए। ठीक है, इन्होंने उनकी सबकी आलोचना की, जो भी यहाँ पर क्या कैथोलिक वर्ग द्वारा किया जाता था। उसी में अगर हम बात करें तो दूसरे व्यक्ति थे टॉमस मोर, जो टॉमस मोर आयरलैंड के थे। इन्होंने जो पाप स्वीकारोक्ति प्रमाण पत्र था या यूं गए पाप माफी प्रमाण पत्र था जो पैसे देके लिया जाता था, तो उसके बारे में उजागर किया। इन्होंने बताया कि जो पादरी या भिक्षु वर्ग या धार्मिक वर्ग है वो करप्ट हो चुका है और वो अब बात बात में आम लोगों से, गरीब लोगों से या किसान वर्ग से पैसे हटते हैं। इसी प्रकार से इरेस्मस की बात करें जो हॉलैंड के थे और इन्होंने भी जो हमारा धार्मिक वर्ग था उस धार्मिक वर्ग के अंधविश्वासों को उजागर किया था। तो इन तीनों ने उस समय पर किया जिसकी वजह से एक नया संप्रदाय बना और पहले जो धर्म था
धार्मिक अभी भी थे, लेकिन इन्होंने अब ईसाई धर्म को एक अलग तरीके से दिखाया, लोगों को उसमें शामिल किया और उसमें इन्होंने अंधविश्वास को समाप्त किया और लोगों को धर्म थोपा नहीं, उनको धर्म के साथ साथ उनको विकास के लिए भी अग्रसर किया और उनको शिक्षा की तरफ भी प्रेरित किया। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि ये समाज जो था इसमें पुरुषों को तो महत्व था लेकिन महिलाओं को महत्व नहीं था, जिसके कारण हम बात करेंगे दो ऐसी महिलाओं की जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। जैसे अगर हम बात करेंगे फैदले वेनिस, इटली का एक शहर है, महत्वपूर्ण शहर वेनिस की निवासी थी और ये एक लेखिका थी। इन्होंने उस समय की महिलाओं के साथ होने वाली असमानताओं को उजागर किया और पुरुष प्रधान समाज जो चल रहा था जिसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, एक अलग विचारधारा थी, महिलाओं को केवल घर की एक कार्य करने वाली एक युवती माना जाता था या यूं कहें कि संतान उत्पन्न करने वाली एक मशीन के रूप में देखा जाता था, तो उसको भी इन्होंने गलत सिद्ध किया। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि एक मांटुआ शहर, इटली का ये एक शहर है मांटुआ की, मार्चिसा इसाबेला दी ईस्ते, थोड़ा सा नाम तो भैया बहुत बड़ा ही, ठीक है, मार्चिसा इसाबेला दी ईस्ते जो थी, इन्होंने भी, ये एक टीचर थी, ये एक अध्यापिका थी और इन्होंने भी मिलकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए आवाज उठाई, जिसके पश्चात बाद में इटली में एक लॉ बनाया गया जिसमें महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया, एक कानून बनाया गया उसमें भी महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिए गए, जिससे कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पाई। देखिए ये समाज में वो लोग हैं जो कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन सभी के आविष्कार या सभी के जो भी योगदान था उसमें सबसे बड़ा योगदान था जोहानिस गुटेनबर्ग का। जोहानिस गुटेनबर्ग वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरंभिक समय पर सबसे पहला छापाखाना 1455 में स्टार्ट किया था और जोहानिस गुटेनबर्ग ने मुद्रण यानी छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस यानी वो मशीन जो कि कॉपी किताब छापती थी, क्योंकि उस समय आविष्कार तो बहुत लोग कर रहे थे या प्रसिद्धि तो बहुत लोग प्राप्त कर रहे थे, लेकिन छोटे से या सीमित इलाके तक ही वो प्रसिद्ध हो पाते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोहानिस गुटेनबर्ग ने छापाखाना खोला तो कोई भी व्यक्ति कोई भी आविष्कार करता था, अब वो किताब में लिखा जाता था, छापा जाता था और छापने के बाद दूर दूर तक फैला दिया जाता था, जिससे कि वो व्यक्ति भी जीवित रह जाता था उस किताब के माध्यम से और उसका आविष्कार भी जीवित रह जाता था। अन्यथा पहले के समय पे क्या था, कुछ लोग जान पाते थे और वो व्यक्ति मरता था तो व्यक्ति के साथ साथ उसका क्या आविष्कार भी मर जाता था या फिर थोड़े दिन तक वो चलता था और सब भूल जाते थे। तो छापाखाना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोहानिस गुटेनबर्ग के छापाखाना में सबसे पहली जो मुद्रित छपने वाली जो पुस्तक थी वो ईसाई धर्म का हमारा बाइबल था और बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंधकार युग से कौन सा युग, एक पुनर्जागरण काल आ गया, ठीक है। और पुनर्जागरण काल में जो शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसकी वजह से मानवतावाद आया और मानवतावाद की वजह से ये सब के सब प्रसिद्ध हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुधारवाद आंदोलन की। तो ये जो सुधारवाद आंदोलन था, सुधारवाद आंदोलन यानी धर्म सुधार आंदोलन, तो ईसाई धर्म के जो लोग अब करप्ट हो गए थे उन्हीं को सुधारने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था, मार्टिन लूथर ने। तो मार्टिन लूथर ने जो जर्मनी भिक्षु थे, इन्होंने एक धर्म आंदोलन शुरू किया था जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया था, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन था। और इस धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा दोबारा से पूरे ईसाई धर्म की शुद्धिकरण की गई, जिसके बाद ये ईसाई धर्म पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया और एक नए स्वरूप में सभी लोगों ने अपनाना शुरू किया। तो ये था हमारा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पुरानी विचारधारा से नई विचारधारा में आए लोग, और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूरोप और इटली ने विकास करना शुरू कर दिया। और ये इटली ही था जो यूरोप का एक देश था जिसने सबसे पहले अपनी परंपराओं में बदलाव किया और विकास के क्षेत्र में सबसे आगे निकल गया। अब मैं इसी चैप्टर की एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो उसके आंसर भी होंगे, जो आप पढ़ोगे तो वो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से कुछ भी आएगा आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही वीडियो चाहिए तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।